हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मिल्क सिक्रेशन का पार्ट 2 कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले का हमारा जो वीडियो लेक्चर जो है इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था वो मिल्क सिक्रेशन का पार्ट 1 था। तो डेयरी केमिस्ट्री के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी मिल्क सिक्रेशन के पार्ट 2 को आज इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में मिल्क सिक्रेशन पार्ट 2 से रिलेटेड 25 इम्पॉर्टेंट MCQs को इस वीडियो लेक्चर में कवर किया गया है। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड किए गए हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। और ये सेकंड पार्ट, जैसा कि हमने बताया था पहले ही कि जो सेकंड पार्ट आएगा स्पेशली ये जो है आपका हार्मोनल एक्टिविटीज़ बेस होगा, यानी मिल्क सेक्रेशन में कौन कौन से हार्मोन्स इन्फ्लुएंस करते हैं, मिल्क की मात्रा को घटाते बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इन सारी एक्टिविटीज़ को हम मिल्क सेक्रेशन के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, उन सारे व्यूवर से जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं या चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो भी वीडियोस आएँ तो उनकी नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले प्राप्त हो सके और वो उससे अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, तो मिल्क सेक्रेशन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ हार्मोन्स को हम जान लेते हैं। उसके बाद हम सिलसिला शुरू करेंगे जो है ऑब्जेक्टिव्स का, यानी हम MCQs का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हार्मोन्स आप देख रहे हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो बहुत ही फेमस हार्मोन है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस हार्मोन का नाम ना सुना हो। ये बहुत ही नोन हार्मोन है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? तो लेट डाउन ऑफ मिल्क, यानी जो दूध होता है दूध को उतारने का काम करता है, यानी अडर यानी जो आयन होता है, आयन में दूध को ले आने का काम, ठीक है, कौन सा हार्मोन करता है? वो करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, तो लेट डाउन ऑफ मिल्क जो यानी दूध को आयन में ले आने का काम, ठीक है, इन कह सकते हैं कि दूध का चढ़ना जिसको कहते हैं, ठीक है, चढ़ना क्या कहेंगे, उतरना, सॉरी, दूध का उतरना जिसको कहते हैं। ठीक है, तो लेट डाउन ऑफ मिल्क यानी दूध को उतारने का काम जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ठीक है, और फ्रेंड्स, कभी कभी आपको मालूम होगा, कभी कभी जो है इन केस किसी कारणवश जो है मिल्किंग में प्रॉब्लम होती है, यानी दुग्ध लगाने में निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो लोग इसका इंजेक्शन भी लगा देते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, जो कि बैन हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग इसको यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये इसका फंक्शन क्या है? ये लेट डाउन ऑफ मिल्क, जो दुग्ध होता है दुग्ध को लेट डाउन करने के लिए उसको उतारने का काम करता है। फ्रेंड्स, अगला है हार्मोन है FSH। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी फॉलिकल का मतलब यानी आपका एग से मतलब है, फॉलिकल मीन्स आपका एग यानी कार्पस ल्यूटियम। स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन जो होता है ये ओवुलेशन को इन्हेंस करता है। ठीक है, ओवुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है। ओवुलेशन यानी जो अंडा जो बनता है, ठीक है, जो फीमेल में जो अंडा बनता है, यानी एग का फॉर्मेशन होता है, तो उसको ये इन्फ्लुएंस करता है ओवुलेशन को, नहीं अंडा को जो है, यानी जब हीट पीरियड में जब काऊ आती है, ठीक है, तो ओवुलेशन यानी अंडोत्सर्ग, यानी जो अंडा जो होता है ओवरी से निकल करके उसमें आता है, आपका फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो ये ओवुलेशन यानी अंडोत्सर्ग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्रेंड्स, ठीक है, तो FSH का क्या काम है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है ओवुलेशन। ठीक है, अगला हार्मोन है हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये हीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्रेंड्स, ठीक है, जब ओवुलेशन आता है, ठीक है, तो ओवुलेशन के आने के बाद यानी FSH के बाद जस्ट इस फंक्शन होता है आपका एस्ट्रोजन का। ये जैसे ही ओवुलेशन होता है तो काऊ जो होती है वो हीट हो जाती है, तो उसमें जो मेन जो रोल प्ले करता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ठीक है, काऊ को हीट पीरियड में ले आने का काम, ठीक है, कि यानी प्रॉपर वो जो है एकदम कम्प्लीटली जो है वो तैयार हो चुकी होती है कि वो जो है आपका फर्टिलाइजेशन या निषेचन या कॉपुलेशन के लिए प्रिपेयर हो चुकी है। ठीक है, तो उसके लिए एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है ये हीटिंग पीरियड में काऊ को ले आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो चूँकि काऊ जो है यानी एनिमल जो है मतलब बोल नहीं सकता, ठीक है, उस तरीके से मतलब वो अपने एक्सप्रेशंस को नहीं दे सकता है, ठीक है, जानवर हैं, इसलिए वो हीटिंग पीरियड में जब वो आता है तो काफ़ी तेज़ आवाज़ करता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ और भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे समझ में आता है कि वो हीट पीरियड में है। ठीक है, ठीक है, तो ये हीटिंग पीरियड के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है हार्मोन जो है वो हमारा एस्ट्रोजन है। तो 3 हार्मोन्स को हमने यहाँ पर समझ लिया। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये मीन्स डिलीवरी के बाद का हार्मोन है, ये दूध को जो है नीचे उतारने का काम करता है। FSH हार्मोन ये सब डिलीवरी के पहले वाले हार्मोन है। ठीक है, तो FSH हार्मोन ये ओवुलेशन को इन्हेंस करता है, ओवुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है, यानी अंडे को जो है
ओवरी से निकालता है और फैलोपियन ट्यूब में ले आता है। ये ओव्यूलेशन का काम करता है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रेंड्स, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा पूरा, फॉलिकल। फॉलिकल का मतलब ही होता है यानी एग या ओवा, ठीक है। और स्टिमुलेट का मतलब है यानी उत्तेजित करना, ठीक है। तो यानी जो फॉलिकल को उत्तेजित करे जिससे कि वो ओवरी से निकल करके कहाँ पर पहुँच आए, फैलोपियन ट्यूब में चला है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एफएसएच का मेन फंक्शन होता है ओव्यूलेशन। अगला है एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन होता है हीटिंग, ठीक है। जस्ट इसी के बाद एफएसएच के बाद ही इसका रोल प्ले होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन का। अगला हार्मोन है हमारा, वो है आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ये हीटिंग को प्रिवेंट करता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या होता है जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है, मीन्स कह सकते हैं कि जब काऊ जो होती है वो कंसीव हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसके बाद जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है यानी वो जो है स्टॉप, ठीक है, वो स्टॉप कर दिया जाता है। तो उसको स्टॉप करने का काम जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो फ्रेंड्स ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम क्या होता है? वही जो एग होती है, ठीक है, जो ओवम होता है या एग होता है, ठीक है। तो उसी का जो है प्री मैच्योर फॉर्म जो है कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। तो वहीं से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलती है, ठीक है, वहीं से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। ये क्या करता है? हीटिंग पीरियड को रोकता है। तो इसके जस्ट हमने पढ़ा था एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन जो है हीट को इन्फ्लुएंस करता है, यानी काय को हीट पीरियड में ले आता है और ये हीटिंग पीरियड को रोकता है, ठीक है। या कह सकते हैं जो एमसी आती है उसमें, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रिवेंट करता है, रोक देता है, ठीक है। और ये उस कंडीशन में होता है जब जो काऊ होती है वो क्या हो जाती है, वो कंसीव हो जाती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है उस समय, ये हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है हमारा जो है फिफ्थ हार्मोन्स, वो है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आपका थायरॉयड एक ग्लैंड होती है, ठीक है, जो कि गले के जस्ट नीचे पाई जाती है, ठीक है। तो ये गले के पास में होती है, थोड़ा सा हल्का सा नीचे होती है, गले में ही पाई जाती है एक प्रकार से देखें तो। ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आपका थायरॉयड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। और ये इसका क्या काम होता है? ये लैक्टेशन पीरियड को जो है ये रेगुलेट करता है। लैक्टेशन पीरियड का मतलब यानी जो दुग्ध का जो अवधि होता है, यानी जो लैक्टेशन पीरियड, यानी कोई गाय है, मान के चलो वो 10 महीने जो है दूध देती है, ठीक है। तो 10 महीने दूध देती है, तो और कोई है 12 महीने देती है, या कभी कोई इस तरीके से, मतलब कम या ज़्यादा जो लैक्टेशन पीरियड होता रहता है, ठीक है। तो उसको घटाती बढ़ाने का काम थायरॉक्सिन करता है। अगर हम थायरॉक्सिन हार्मोन मीन्स थायरॉयड ग्लैंड को निकाल दें, और थायरॉयड ग्लैंड को निकालने पर यानी जब थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, थायरॉक्सिन हार्मोन अगर नहीं सिक्रेट होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लैक्टेशन जो पीरियड होता है ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये लैक्टेशन पीरियड जो है आपका कम हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो ये पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, तो इसका तो अभी उस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया नहीं गया, हाँ चूहों पर इसका प्रयोग किया गया है पैराथायरॉक्सिन हार्मोन का। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलते हैं, उसी थायरॉयड ग्लैंड के पास में ही रहते हैं, तो उनसे निकलने वाला हार्मोन पैराथायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है। इसका जो इफेक्ट जो है, इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है चूहों पर, ठीक है। इसको माइस पर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है, और ये देखा गया है कि चूहों में अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड को निकाल लिया जाता है तो जो दुग्ध की मात्रा होती है उनमें वो कम हो जाती है, अमाउंट ऑफ मिल्क यानी दुग्ध की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। अगला हार्मोन है एड्रीनलिन। इसमें से 4-5 याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा 7 हमने दिए हैं, तो उसमें से 3 ही 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला जो है वो है एड्रीनलिन हार्मोन, ठीक है। एड्रीनलिन हार्मोन क्या होता है? तो जैसे कि हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ठीक है, उसके जस्ट ये अपोजिट फंक्शन करता है। ये होल्डिंग अप हार्मोन कहलाता है, ठीक है। ये मिल्क को होल्ड कर देता है, ठीक है। कभी कभी देखिए जैसे आप मिल्चिंग कर रहे हैं, ठीक है, दुग्ध निकाल रहे हैं, ठीक है, गाय या भैंस से, ठीक है। तो अचानक से पशु के साथ ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हो जाए, पशु डर जाए, ठीक है, या कह सकते हैं कि उसको कोई उस तरीके से कोई माहौल मिल जाए, ठीक है, जिसमें वो असहज महसूस करे, तो उसमें क्या होता है, उसमें एड्रिनल जो ग्लैंड होती है हमारी, वो एक हार्मोन सिक्रेट करती है, इसको एड्रिनलिन हार्मोन कहते हैं। तो उसकी वजह से जो दुग्ध का जो सिक्रेशन होता रहता है वो रुक जाता है, ठीक है, और फिर दुग्ध निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली जो है, ये जब पशु डर जाता है, ठीक है, या असहज महसूस करता है, तो उस समय ये सिक्रेशन होता है एड्रिनलिन हार्मोन का, और एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसके द्वारा इसका सिक्रेशन होता है फ्रेंड्स। तो ये क्या करता है, दुग्ध को होल्ड कर देता है। तो दुग्ध को लेट डाउन करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। उसका ठीक अपोजिट होता है एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है। एड्रिनलिन हार्मोन जो है होल्डिंग अप करता है, ठीक है, दुग्ध को होल्ड कर देता है, ठीक है। तो इसमें से 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। पहला आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, उसके जस्ट अपोजिट आपका एड्रिनलिन हार्मोन, और एस्ट्रोजन हार्मोन हीटिंग पीरियड को ले आता है, और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है हार्मोन वो हीट पीरियड को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट सभी हैं लेकिन 4 को विशेष रूप से याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं अपने जो है MCQs का, और फर्स्ट क्वेश्चन को हम कवर करते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है आपका गैलेक्टोवाल्डेनेज एंजाइम इज़ हेल्पफुल इन द सिंथेसिस ऑफ विच एलिमेंट। ये एक प्रकार का एंजाइम होता है गैलेक्टोवाल्डेनेज एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम किस तत्व के संश्लेषण में सहायक होता है, पूछ रहे हैं। गैलेक्टोवाल्डेनेज एंजाइम इज़ हेल्पफुल इन द सिंथेसिस ऑफ विच एलिमेंट। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन हैं, पहला है कि ग्लूकोज के, बी ऑप्शन आपका लैक्टोज के, सी ऑप्शन आपका प्रोटीन के, डी ऑप्शन है आपका फैट के। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ग्लूकोज, ठीक है। तो गैलेक्टोवाल्डेनेज एंजाइम जो है ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रेंड्स। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ग्लूकोज, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। गैलेक्टोवाल्डेनेज एंजाइम जो है इसके द्वारा जो है ग्लूकोज का संश्लेषण होता है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, विच हार्मोन्स डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ द हार्मोन ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव को नष्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने नीचे बताया है, दो पेयर बताए हैं हार्मोन्स के और एक दूसरे के अपोजिट बताया है। तो उसमें हमने बताया था कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के जस्ट अपोजिट जो काम करता है वो कौन सा हार्मोन है। तो फ्रेंड्स वो हार्मोन है आपका एड्रेनालिन हार्मोन। तो देखिए इसमें ऑप्शन में कहीं एड्रेनालिन हार्मोन है। तो पहला है ऑप्शन आपका थायरॉक्सिन हार्मोन, दूसरा बी ऑप्शन आपका एस्ट्रोजन हार्मोन, एंड सी ऑप्शन आपका प्रोजेस्टेरॉन, एंड डी ऑप्शन आपका एड्रेनालिन। तो फ्रेंड्स आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका डी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के जस्ट अपोजिट जो हार्मोन बिहेव करता है वो है एड्रेनालिन हार्मोन फ्रेंड्स, ठीक है। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर आपका डी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डी वाला एड्रेनालिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के जस्ट अपोजिट काम करने वाला हार्मोन कौन सा है, वो है एड्रेनालिन हार्मोन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच क्या होता है फ्रेंड्स। तो सबको लगभग पता है ब्लड का पीएच क्या होता है। तो आपका इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 7.5 यानी 7.5 जो है पीएच मान होता है किसका, ब्लड का, यानी हल्का सा क्षारीय होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 7.5 पीएच होता है ब्लड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन अफेक्ट द सेकेंडरी वेजाइनल प्रॉपर्टीज़। द्वितीयक योनि लक्षणों को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है, ठीक है। विच हार्मोन अफेक्ट द सेकेंडरी वेजाइनल प्रॉपर्टीज़। तो द्वितीयक योनि लक्षणों को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका थायरॉक्सिन हार्मोन। तो फ्रेंड्स ये तो है नहीं, एस्ट्रोजन हार्मोन है या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है या नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो जो सेकेंडरी जो होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं उसको जो प्रभावित करने का काम जो है आपका हार्मोन करता है। आपका जो सी वाला ऑप्शन आपके प्रोजेस्टेरॉन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ठीक है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका सी ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है वो कह रहा है कि विच हार्मोन अफेक्ट द सेकेंडरी वेजाइनल प्रॉपर्टीज़, यानी कौन सा हार्मोन है जो योनि की द्वितीयक लक्षणों को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स आपका इसमें ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, विच हार्मोन इज़ रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। फ्रेंड्स तो सबको पता है, अभी हमने नीचे बताया है जो 7 हार्मोन्स के बारे में, तो उसमें हमने बताया कि कौन सा हार्मोन किस ग्लैंड से सिक्रेट होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला हार्मोन, इसी से संबंधित आपका एड्रेनालिन हार्मोन, ठीक है। तो उसी से मिलता जुलता नाम आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है। तो फ्रेंड्स वो है जो एड्रिनल ग्लैंड से जो रिलीज होने वाला हार्मोन है वो एड्रेनालिन हार्मोन है फ्रेंड्स, ठीक है। थायरॉक्सिन किससे होता है, थायराइड से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है। तो फ्रेंड्स ये पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से होता है। तो फ्रेंड्स ये है आपका कार्पस लुटियम से। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन डी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला हार्मोन एड्रेनालिन हार्मोन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 6, विच हार्मोन इज़ रिलीज बाय द ओवरी। ओवरी के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो फ्रेंड्स पता ही है आपको कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है। तो फ्रेंड्स ये रिलीज होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से। एड्रेनालिन हार्मोन ये एड्रिनल ग्लैंड से होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन या थायरा हेट्रोजिनस। तो फ्रेंड्स इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये ओवरी के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो फ्रेंड्स छठा जो आपका क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज़ रिलीज बाय द ओवरी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, वेयर डज द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम फ्रॉम। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो कहाँ से आता है फ्रेंड्स। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं इसका आंसर पता होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। तो फ्रेंड्स इससे तो नहीं आता है।
थायराइड ग्लैंड से आता है, तो फ्रेंड्स थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन आता है। अम्बिलिकल कॉर्ड से आता है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन आपका कार्पस ल्यूटियम से। तो हमने लगभग 2 से 3 बार ऊपर बता दिया है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम से प्राप्त होता है, फ्रेंड्स वहाँ से मिलता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8, व्हेन वाज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप मेथड यूज टू स्टडी मिल्क प्रीकर्सर्स। ठीक है, मिल्क प्रीकर्सर्स क्या है? ठीक है, तो मिल्क प्रीकर्सर्स ऐसे जो है पदार्थ हैं, ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे अवयव हैं, कंपोनेंट हैं, दुग्ध जो है, दुग्ध के जो भी कंपोनेंट आप देखते हैं उसमें, ठीक है, चाहे आपका लैक्टोज हो गया, ठीक है, आपकी प्रोटीन हो गई, प्रीन के भी कई सारे रूप हैं इसमें, एल्बुमिन हो गई, ग्लोबुलिन हो गई, केसिन हो गई, तो ये सब किन पदार्थों से बनते हैं? ठीक है, तो उसी को कहते हैं प्रीकर्सर। ठीक है, तो मिल्क में जो भी कंपोनेंट हैं, ये चूँकि ये माना जाता है कि जो मिल्क में जो कंपोनेंट हैं ये आपके ब्लड से प्राप्त होते हैं, ब्लड से सिंथेसिस होते हैं। तो फ्रेंड्स ब्लड में वो किस रूप में होते हैं और तो फिर वहाँ से जो है वो मिल्क में कैसे सिंथेसिस होते हैं। तो मिल्क में जो भी कंपोनेंट पाए जाते हैं वो मिल्क में सिंथेसिस होने से पहले किस रूप में ब्लड में होते हैं, उसे ही मिल्क प्रीकर्सर कहते हैं। ठीक है, तो इसको फर्स्ट टाइम रेडियो एक्टिव आइसोटोप के द्वारा कब स्टडी किया गया था? तो ये है आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, 1938 फ्रेंड्स। ठीक है, 1938 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9, विच कंपोनेंट इज़ फाउंड एबंडेंटली इन ब्लड बट नॉट इन मिल्क। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कंपोनेंट है जो कि ब्लड में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है लेकिन मिल्क में नहीं पाया जाता। तो ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज ब्लड में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, केसिन ये ब्लड में नहीं पाया जाता है, और डी विटामिन्स ये ब्लड में भी पाया जाता है, और आपके जो है कह सकते हैं कि मिल्क में भी पाया जाता है। तो ग्लूकोज मिल्क में नहीं होता है, लेकिन इसका एक दूसरा रूप होता है लैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज आपका मोनोसैकेराइड होता है, लैक्टोज आपका डाइसैकेराइड होता है। तो ये तीनों तो लगभग देखें तो मिल्क में भी होते हैं और आपके ब्लड में भी पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन आपका ब्लड में ही देखने को मिलता है और ये जो आपका मिल्क में नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड वाला है, मीन्स आपका जो बी ऑप्शन है आपका हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, एविडेंटली पाया जाता है, मिल्क में नहीं होता है। फ्रेंड्स आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10। मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आसानी से समझ में आ रहे होंगे। फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मिल्क सेग्रेगेशन का, ये जो पार्ट 2 चल रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच कंपोनेंट इज़ फाउंड ओनली इन मिल्क बट नॉट इन ब्लड। तो जैसे हमने जस्ट अभी ऊपर पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये भी आपका क्वेश्चन है कि कौन सा कंपोनेंट है जो मिल्क में पाया जाता है। अभी वहाँ ब्लड की बात की जा रही थी कि कौन सा ब्लड में पाया जाता है, मिल्क में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सा कंपोनेंट है जो ब्लड में पाया, वो मिल्क में पाया जाता है, ब्लड में नहीं होता। तो फ्रेंड्स इसमें ग्लूकोज देखें तो ग्लूकोज पाया जाता है ब्लड में। ठीक है, हीमोग्लोबिन ये भी ब्लड में पाया जाता है, विटामिन ये भी ब्लड में पाया जाता है। ये केसिन है, केसिन जो है आपका ब्लड में नहीं होता है। ठीक है, नॉट फाउंड क्या है, बट नॉट इन ब्लड, जो ब्लड में नहीं पाया जाता। तो ब्लड में ग्लूकोज भी होता है, ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं। फ्रेंड्स ऐसे आपको मालूम होना चाहिए कि जो ग्लूकोज है इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ब्लड शुगर। तो ब्लड में जो शुगर होती है, ठीक है, जो शर्करा होती है वो ग्लूकोज के रूप में होती है। तो ग्लूकोज तो पाया ही जाता है। हीमोग्लोबिन तो जानते ही, हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो ब्लड का कलर होता है वो रेड कलर होता है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट डी आपका विटामिन भी पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केसिन। केसिन एक प्रकार की प्रोटीन है, ये मिल्क में पाई जाती है लेकिन ब्लड में नहीं होती फ्रेंड्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11, हार्मोन इज ए टाइप ऑफ सिक्रेटिन दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम दोज ग्लैंड विच आर। हार्मोन जो है एक प्रकार का सिक्रेटिन है, यानी एक प्रकार का स्राव है। ठीक है, सिक्रेशन कह सकते थे इसको। चलिए ठीक है, हार्मोन इज ए टाइप ऑफ सिक्रेटिन दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम दोज ग्लैंड विच आर। वो जिन ग्रंथियों से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कहने का मतलब है। तो कौन सी ग्रंथियों से प्राप्त किया जाता है? डक्टिलस से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नलिका विहीन से, या बी ऑप्शन आपका ट्यूबुलर से, या सी ऑप्शन आपका ब्रेन से, या डी ऑप्शन आपका विटामिन से। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका ए है, डक्टिलस, जो हार्मोन होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से या डक्टिलस ग्लैंड से प्राप्त किए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डक्टिलस। ठीक है, हार्मोन्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से प्राप्त किए जाते हैं। कौन सी ग्लैंड से? एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टिलस ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें कोई नलिका नहीं होती है, ये डायरेक्ट ब्लड के संपर्क में आते हैं, फिर वहाँ से सर्कुलेट हो जाते हैं। उसी का जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसी से पूरे शरीर में जो है ये जो है इनका सर्कुलेशन होता है फ्रेंड्स। तो
ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हार्मोन्स जो है जिन ग्रंथियों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं, एक इसका इंटीरियर पार्ट होता है, एक इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है और एक बीच वाला पार्ट होता है जिसको इंटरमीडिएट पार्ट कहते हैं। तो पहला है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, ठीक है, तो ये पीछे वाले लोब की बात कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका। दूसरा है आपका पैंस इंटरमीडिएट, ठीक है, पैंस इंटरमीडिया या इसे इंटरमीडिएट लोब भी कह सकते हैं, पैंस इंटरमीडिया या इंटरमीडिएट लोब कह सकते हैं, दूसरा वाला हो गया। तीसरा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स जो डी ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमने बता दिया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं, इंटीरियर पार्ट इसका, पोस्टीरियर पार्ट और इंटरमीडिएट पार्ट फ्रेंड्स। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब होता है, ठीक है, उसका जो पीछे वाला जो लोब यानी पार्ट पाया जाता है, उससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है या रिलीज होता है। तो ऑप्शन है आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बी ऑप्शन आपका थायरॉक्सिन हार्मोन, सी ऑप्शन आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या डी ऑप्शन आपका एस्ट्रोजन। तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है आपका थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ये कौन सी ग्लैंड से? थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है। किससे? कार्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये आपका किससे सीक्रेट होता है? तो ये ओवरी से सीक्रेट होता है। तो फ्रेंड्स इसमें पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है पोस्टीरियर लोब जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है वहाँ से सीक्रेट होता है, वहाँ से सीक्रेट होता है, वहाँ से रिलीज होता है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14, थायरॉक्सिन हार्मोन इज डिराइव फ्रॉम विच ग्लैंड। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से प्राप्त किया जाता है? तो सबको पता है, मुझे नहीं लगता कि किसी को इस क्वेश्चन का आंसर ना पता हो। तो थायरॉक्सिन हार्मोन किससे प्राप्त होता है? थायराइड से प्राप्त होता है कि पिट्यूटरी से कि एड्रिनल से या डी ऑप्शन आपका ओवरी से? तो फ्रेंड्स पहला वाला ऑप्शन थायराइड जो है आपका ये करेक्ट ऑप्शन है। थायराइड जो ग्लैंड होती है उसी से जो हार्मोन प्राप्त किया जाता है उसे थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम विच ग्लैंड। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्लैंड से सीक्रेट होता है? तो फ्रेंड्स जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये लिम्फ नोड से सीक्रेट होता है कि लोब्यूल से सीक्रेट होता है कि ल्यूमेन से या कार्पस ल्यूटियम से? तो आपको सबको मुझे लग रहा है कि सबको मालूम होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, कार्पस ल्यूटियम। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम जो ग्लैंड होती है उससे सीक्रेट होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16, हाउ मनी लीटर ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द अडर फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क। 1 लीटर दूध के संश्लेषण के लिए कितना ब्लड का फ्लो होता है अडर यानी आयन में, ठीक है। हाउ मनी लीटर ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द अडर फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क। 1 लीटर दूध के संश्लेषण के लिए कितने जो है ब्लड का फ्लो अडर के अंदर होता है? तो फ्रेंड्स क्या 300 लीटर होता है ब्लड का फ्लो? या ऑप्शन आपका बी 500 लीटर, या ऑप्शन आपका 350 लीटर, या 4 ऑप्शन आपका 450 लीटर्स। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन आपका बी है करेक्ट ऑप्शन है। 1 लीटर दूध के संश्लेषण के लिए जो ब्लड जो होता है जो अडर में जो इसका फ्लो होता है वो 500 लीटर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कई बार जो है इसका फ्लो होता है, ठीक है, सर्कुलेशन होता रहता है। तो इस सर्कुलेशन में लगभग 500 लीटर जो है ब्लड जो है फ्लो हो जाता है अडर में, तब जाकर के 1 लीटर दूध का संश्लेषण होता है फ्रेंड्स। तो कितना है ऑप्शन आपका? ऑप्शन आपका बी वाला 500 लीटर, ठीक है। 1 लीटर मिल्क के सिंथेसिस के लिए संश्लेषण के लिए 500 जो है लीटर ब्लड फ्लो होता है। अब ये मत कहना कि 500 लीटर ब्लड होता है क्या, इसमें ब्लड की मात्रा तो बहुत ही सीमित है, ठीक है, लेकिन वो कई बार जो है सर्कुलेट होता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 17, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ब्लड प्रेजेंट इन द बॉडी इन पासेस इन अडर। व्हाट परसेंटेज ऑफ द ब्लड प्रेजेंट इन द बॉडी इज पासेस इन अडर, ठीक है। कह रहे हैं कि कितना परसेंट ब्लड का, ठीक है, जो कि शरीर में कितना परसेंट ब्लड का जो कि शरीर में उपलब्ध है, ठीक है। तो ब्लड की जो भी मात्रा है 100% जो मात्रा है तो उसका कितना परसेंट भाग जो है अडर में पास आउट होता है, ठीक है, वहाँ सर्कुलेट करता है। तो पूरे शरीर का ब्लड तो वहाँ आ नहीं जाएगा, ठीक है। तो उस क्षेत्र का, ठीक है, जहाँ पर अडर होता है तो अडर के आसपास का जो क्षेत्र होगा वहीं वो सर्कुलेट करेगा। तो वो उसकी मात्रा कितनी होती है? तो 100% जो ब्लड होता है बॉडी में, ठीक है, काऊ के या बफेलो के, तो उसका कितने परसेंट जो है ब्लड जो सर्कुलेट करता है फ्रेंड्स? तो आपके ऑप्शन हैं, पहला
10 to 15% सर्कुलेशन होता है। हाँ, ये 500 लीटर का सर्कुलेशन होने के बाद 1 लीटर मिल्क का सिंथेसिस होता है, लेकिन पूरा का पूरा पूरे शरीर का ब्लड वहाँ सर्कुलेट नहीं हो जाता है। तो वो कितने परसेंट होता है पूछ रहे हैं कि 10 से 15%, 18 to 20% या 6.9% या 3 to 7%। तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो डी है 3 to 7%। 100% जो ब्लड होता है बॉडी में उसका 3 से 7% जो ब्लड होता है वही वहाँ पर सर्कुलेट होता है अडर के अंदर, ठीक है। लेकिन उसकी वो इतनी बार यानी इतनी फ्रिक्वेंटली जो है वो सर्कुलेट होता है कि 500 लीटर जो है ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है 1 लीटर दूध के बनने में फ्रेंड्स, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है 3 to 7%, सॉरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वाटर कंटेंट इन ब्लड। ब्लड में जो है वाटर का प्रतिशत क्या होता है? तो ऑप्शन है आपके 91%, बी ऑप्शन आपका 93%, सी ऑप्शन आपका 87% या डी ऑप्शन आपका 85%। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सी है ये करेक्ट ऑप्शन है। 87% जो है वाटर कंटेंट ब्लड में पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऑक्सीटोसिन हाउ लॉन्ग डज द इफेक्ट ऑफ द हार्मोन लास्टिंग, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है कितने समय तक, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हाउ लॉन्ग कितने समय तक डज द इफेक्ट ऑफ द हार्मोन लास्टिंग, यानी हार्मोन ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है कितने समय तक ये प्रभावी रहता है, कितने समय तक काम करता है। तो फ्रेंड्स ये 10 मिनट तक प्रभावी रहता है फ्रेंड्स, या 8 मिनट तक या 8 सेकंड तक या 10 सेकंड तक। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी है ये करेक्ट ऑप्शन है 8 मिनट तक, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो 8 मिनट तक जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन 8 मिनट तक जो है प्रभावी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और लगभग मुझे लगता है कि 8 मिनट के अंदर ही जितने भी लोग होते हैं मतलब वो मिल्क को जो है निकाल लेते हैं उसके अडर से, ठीक है। मतलब जब मिल्किंग की जाती है, जब दूध निकाला जाता है, ठीक है, तो लगभग मुझे लगता है कि 5 से 7 मिनट या 8 मिनट या 10, अधिकतम 10 मिनट। 10 मिनट तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। 8 मिनट ही पर्याप्त होता है। तो 8 मिनट का समय होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो लास्टिंग होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो प्रभाव होता है, ठीक है, वो 8 मिनट तक प्रभावी रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड फाउंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो शरीर के किस भाग में पाई जाती है फ्रेंड्स? तो मुझे लगता है कि लगभग सबको पता होगा। तो ऑप्शन है आपका इसमें स्टमक, बी ऑप्शन आपका ओवरी में, सी ऑप्शन आपका हेड में या डी ऑप्शन आपका टेस्टिस में। तो फ्रेंड इसका जो सही ऑप्शन है वो है हेड, ठीक है। हेड जो होता है यानी जो सिर है, सिर वाले रीजन में पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 21, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ़ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिमूव फ्रॉम द एनिमल्स बॉडी, ठीक है। कह रहे हैं कि क्या प्रभाव होगा जब पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल देंगे किससे, एनिमल की बॉडी से, ठीक है। जब जंतु के शरीर से पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल दिया जाएगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है पहला कि लैक्टेशन एबनॉर्मल हो जाएगा, बी ऑप्शन पहला ऑप्शन है आपका लैक्टेशन एबनॉर्मल हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका लैक्टेशन नॉर्मल रहेगा, या हाई मिल्क प्रोडक्शन होगा, या डी मीन्स आपका इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन है कि जब हम इसको निकाल देंगे किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर निकाल दिया जाए, ठीक है, तो ये जो आपका सी ऑप्शन आपका हाई मिल्क प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कह सकते हैं कि यानी कंट्रोल नहीं रहेगा कि कितना मिल्क को प्रोड्यूस करना है कितना नहीं करना है। तो इसमें इसका प्रभाव ये होगा कि वो जो एनिमल है वो दुग्ध का उत्पादन बढ़ा देगा फ्रेंड्स, ठीक है। हाई मिल्क प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22। मुझे नहीं लगता है कि इस 22 क्वेश्चन का यानी जो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका 22 नंबर पे जो आया है 22 क्वेश्चन, इसका आंसर किसी को ना पता हो। पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। इससे संबंधित हमने एक क्वेश्चन को ऊपर कवर किया है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कितने भागों में विभाजित होता है। तो उसके 1 पार्ट होते हैं या 2 पार्ट होते हैं या 3 पार्ट होते हैं या 4 पार्ट होते हैं फ्रेंड्स। तो सबको पता है वो 3 भागों में डिवाइडेड होता है। एंटीरियर लोब होता है उसका, पोस्टीरियर लोब होता है, एक इंटरमीडिएट लोब होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी 3 पार्टों में डिवाइडेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर आपका 23, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रेशन। मिल्क सिक्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शन ए है आपका ट्रीट सिस्टम, बी ऑप्शन आपका एपिथेलियम सेल, सी ऑप्शन आपका सेक्रेटरी सेल्स, या डी ऑप्शन आपका स्फिंक्टर मसल्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी है। ये जो मसल्स होती है यानी स्फिंक्टर मसल्स जो कि कहाँ पर पाई जाती है इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको हमने पहले वाले वीडियो में
समझाया था, बताया था कि ये मसल जो होती है स्फिंक्टर मसल्स कहाँ पर पाई जाती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपका डी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये मसल्स कहाँ पर पाई जाती होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 24, विच हार्मोन स्टॉप द रिलीज ऑफ मिल्क। कौन सा हार्मोन जो है मिल्क के रिलीज को, मिल्क के श्रवण को यानी सिक्रेशन को रोक देता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर किसी को ना पता हो, सभी को मालूम होगा। तो आपसे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका ट्रिट कैनाल है, डी ऑप्शन आपका ऑक्सीटोसिन। तो फ्रेंड्स ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये हार्मोन इसे लेट डाउन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। ये मिल्क को अंदर यानी अडर के अंदर ले आता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मिल्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी जब कभी कभी इनकेस किसी कंडीशन में जब जो हमारा कैटल होता है, मीन्स हमारा जो एनिमल है जो दुग्ध देने वाला, जो मिल्क काऊ या बफेलो है, वो जो है दुग्ध नहीं दे रहा है, ठीक है, उसका दुग्ध आयन में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक इंजेक्शन भी लगा देते हैं, जो कि गलत है लेकिन फिर भी लोग यूज करते हैं इसको। तो ये तो हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये तो दुग्ध को लेट डाउन करने का काम करता है, उसको ऑर्डर में ले आता है, ठीक है, रिलीज नहीं करता है उसको, ठीक है। अगला है एड्रेनलिन और डी ऑप्शन आपका ग्लैंड सिस्टम। तो फ्रेंड्स ये है आपका एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, ये स्टॉप कर देता है। यही तो दिया गया है कि विच हार्मोन स्टॉप द रिलीज ऑफ मिल्क। तो कौन सा हार्मोन मिल्क के रिलीज को रोक देता है। तो फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला, यानी कौन सा क्या कहते हैं इसे कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। सी वाला कौन सा हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन फ्रेंड्स, ठीक है, ये वाला आपका ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी टिश्यू। सेक्रेटरी टिश्यू जो होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है। ये मिल्क की कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलेक्टिंग मिल्क करते हैं, या सिक्रेशन ऑफ मिल्क, या रिमूविंग मिल्क फ्रॉम अडर, जो मिल्क होता है उसको अडर से हटाते हैं, ठीक है, या नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट तो इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है आपका सिक्रेशन ऑफ मिल्क, मिल्क के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्रेटरी टिश्यूज, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस को कवर किया गया आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चंस में कुछ कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, आपको समझ में ना आया हो, तो एक या दो बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो लेक्चर को, आपको सारे क्वेश्चंस बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं, और तब तक आप इन वीडियो लेक्चर को देखते रहें, इनसे ज्ञान प्राप्त करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।